हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज बीएचयू का फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो आउट हो चुका है और कुछ पैटर्न में चेंज है जियो फिजिक्स में। तो जो भी आज ये फॉर्म आउट हुआ है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कब एग्ज़ाम होगा, क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ है, किस तरह के पेपर आने वाले हैं 2021 में, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा बीएचयू में से जियो फिजिक्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा चेंज है और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट लास्ट 1 ईयर से, ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो क्या उसको हम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल आउट कर सकते हैं, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, और कैसे फिर से जो भी बीएचयू एमएससी जियो फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे उस फॉर्म को फिर से फिल कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पे BHU NTA टाइप करना होगा। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको ये पहला साइट खुल के आएगा। आप सबसे पहले इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU एंट्रेंस टेस्ट 2021। सबसे पहले हम जाते हैं पब्लिक नोटिस पे, जो कि पब्लिक नोटिस आई हुई है उस पर हम क्लिक करते हैं। ये क्या है, ये लिंक खुल के आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, NTA इस बार कंडक्ट करा रहा है BHU एंट्रेंस को। यहाँ पे पब्लिक नोटिस है जो कि आज ही आई हुई है। इसमें स्टार्ट किया जा रहा है यूईटी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पीईटी प्रोग्राम के लिए, एकेडमिक सेशन 2021-2022 के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फ्री ट्रांजेक्शन है वो 7 सितंबर तक है। इसका मतलब ये है कि 6 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, जो कि आप ये पहला देख सकते हैं, 14 अगस्त टू 6 सितंबर 2021 अप टू 11:50 PM। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू वेबसाइट। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ ग्रुप में कि अभी एग्जैक्ट डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुआ है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और हाइब्रिड मोड, पेन एंड पेपर मोड। देखिए, जो पेन और पेपर मोड है वो जनरली बनारस के सेंटर पे होता है, वाराणसी सेंटर पे होता है। तो जो भी वहां के लोकल स्टूडेंट है, आपको यहाँ पे पेन पेपर देखने को मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी एग्जाम दे सकते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था ये। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो आई थिंक 120 क्वेश्चंस का लास्ट ईयर तक आया हुआ है। तो मे बी इस साल 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या वही सेम पैटर्न देखने को मिल सकता है। टोटल टेस्ट पेपर यूईटी में 23 है और पीईटी में 94 है। मीडियम ऑफ पेपर एज स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये बुलेटिन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें देख सकते हैं। कैंडिडेट हु डिजायर टू अपीयर इन बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट 2021 मे अप्लाई ओनली ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। ये 2 वेबसाइट दी हुई है, आप किसी को भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एंड द डिटेल्स ऑफ कोर्स कोड, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा आप वहां पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस है आपको, वो केवल और केवल इस साइट से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, किसी भी नेट बैंकिंग कर लीजिए, यूपीआई कर लीजिए, ये सारा दिया है, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा, इसको हम कर सकते हैं। ओके, और ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। तो इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू यूईटी अंडर ग्रेजुएट, ये यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो चैनल है, हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स पे, तो हम उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू पीईटी, यहाँ से आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे सारी चीजें। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे, तो 2 बुलेटिन दिए हुए हैं। एक यूईटी का है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, और दूसरा पीईटी का है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये भी ओपन होगा। तो हम लोग सिंपली पीईटी पे देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का मेन फोकस क्या है, एमएससी एंट्रेंस है। तो हम लोग पीईटी को देखेंगे ये सारी चीजें। तो ये लगभग 144 पेज का है। तो इस तरीके से तो एक एक चीज हम ट्राई करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी बने लेकिन एक एक चीज आपको क्लियर हो एटलीस्ट। तो चलिए चलते हैं हम इसके प्रोस्पेक्टस पे और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो आपका सिस्टम है ऑन हो रहा है 14 अगस्त से, और ये अप टू 6 सितंबर तक फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, और यहाँ पे पूरा टाइमिंग दिया हुआ है। लास्ट डेट है 7 सितंबर। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लास्ट डेट है वो कितना है, 7 सितंबर है। ये हमेशा याद रखे रहिए। ओके, और ये सारी चीजें मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोस्पेक्टस पे, और एक एक चीज हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे और समझेंगे कि देखिए कुछ चीजें चेंज हुई हैं जियो फिजिक्स में, वो मैं बताऊंगा। उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अब तक उनके लिए ये चीजें टफ होने वाली हैं इस साल। तो देखिए इसमें क्या, टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत सारी चीजें हैं, एक एक चीज, अबाउट बीएचयू इंट्रोडक्शन, अबाउट एनटीए, सारी चीजें हैं। तो एक एक चीज देखिए, बीएचयू का जो हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, और उसको मैं नहीं बताने जा रहा।
और एनटीए क्या है? अबाउट एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आप जानते ही हैं, ये एक एजेंसी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ओके, तो सब हम लोग सिंपली चलते हैं, क्या क्या है वो बाद में देखेंगे। सिंपली चलते हैं, ये देखिए एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म इसका दिया बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। हम लोग सिंपली चलते हैं, आप देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट एट ए ग्लांस, क्या क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फ्रॉम दिस वेबसाइट bhuet.nta.nic.in, यहाँ पे करना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी देख लिया है। और मेन चीजों को हाईलाइट करूंगा मैं। देखिए पीईटी 2021 नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, फीस कितना है? 600 है फॉर अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, कितना है? 600 है। और एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड ट्रांसजेंडर के लिए फीस है 400। ओके, ये सारी चीजें हैं आपको, प्लस सर्विस चार्ज ऑफ द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर एज एप्लीकेबल, कुछ सर्विस चार्ज भी लगेगा, मे भी कुछ जीएसटी भी लग सकती है, ये सारी चीज देखना होगा, या कोई फिक्स चार्ज होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या दिया जाएगा? करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हैं उसके लिए टाइम होगा आपको कहां से कहां तक? 8 to 12, वहां पे आप जाके 8 to 12 सितंबर के बीच में इसको करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड है टू बी अनाउंस लेटर, एडमिट कार्ड का भी डेट नहीं दिया गया है, जनरली एग्जाम के जस्ट 10 डेज या 7 डेज पहले दिया जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैं पहले ही बताया हूँ, सीबीटी भी होगा और हाइब्रिड भी होगा, पेन पेपर और प्लस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पैटर्न जो है अपना एमसीक्यू है हर साल की तरह। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम एज गिवन इन द एंट्रेंस स्ट्रक्चर, ये देखेंगे हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे कि कैसा ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम में कितना टाइम है, ये सारी चीजें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शेड्यूल, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन सेंटर, ये सारी चीज तब पता चलेगी जब हम लोग का एडमिट कार्ड आउट होगा, उसमें हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें कहाँ है, आप देख पाएंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है आपका, किस डेट को एग्जामिन है और टाइम, एग्जाम का टाइम क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, जब आप एग्जाम दे लेंगे और प्रोविजनल की जो आएगी, ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे आफ्टर एग्जाम दी जाएगी। और एनटीए जो होगा वो डिक्लेयर रिजल्ट भी करेगा इस 2 वेबसाइट के थ्रू। इसमें क्या होगा आपका, वो भी एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा। तो जो भी आप भरने वाले फॉर्म को फिल करने वाले हैं, एक बार आप प्रॉस्पेक्टस को जरूर देखें। तो जनरली क्या होता है, हम अभी बीएचयू फिजिक्स और जियो फिजिक्स की बात करते हैं, तो हम जो भी स्टूडेंट इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो वो ट्राई करिएगा। अभी तो देखिए जियो फिजिक्स का जो क्राइटेरिया वो चेंज हो चुका है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद क्या चेंज हुआ है। तो जनरली हम एक से ज्यादा अगर फॉर्म फिल करेंगे तो दूसरे फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या रूल है, देखिए इस साल जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। पहले क्या था, 500 फर्स्ट फॉर्म के लिए था और सेकंड फॉर्म के लिए 200 था। इस साल फर्स्ट फॉर्म के लिए 600 है और सेकंड फॉर्म आप फिल करेंगे तो फॉर जनरल ओबीसी एक्सेट्रा के लिए जो ये फी है वो 400 है और फॉर एससी एसटी एक्सेट्रा के लिए जो फी है वो 200 है। तो जनरली फिजिक्स और जियो फिजिक्स अगर दोनों भरना चाहते हैं तो एक के साथ वो आप दूसरा जो फॉर्म को जरूर फिल करें, अगर ये जो क्राइटेरिया अगर वो चेंज करते हैं तो। ये सारी चीजें, ये पूरे स्टेप है, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन, ये सारे स्टेप है। पहले आपको रजिस्टर करना है, ऑनलाइन रजिस्टर यूजिंग योर ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ट्राई करिएगा वो चेंज ना हो, और आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है उसको आप जरूर कहीं नोट करके सेव कर लें। ओके, उसके बाद आपको पूरे फॉर्म को फिल करना है। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसकी साइज होनी चाहिए 10 KB से इन बिटवीन 10 KB टू 200 KB, आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगा। इसमें आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड करना है या कलर अपलोड करना है। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप कोई भी फोटो अपलोड करें यहाँ पे दोनों चलेगा। 80% फेस आपका क्लियर होना चाहिए विदाउट मास्क, मास्क वहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा है विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं भी है तो चलेगा, इसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपका फेस जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट सिग्नेचर फाइल साइज 4 KB टू 30 KB, सिग्नेचर की जो साइज होगी आपकी वो 4 to 30 KB के बीच में होनी चाहिए। ओके, पे प्रिस्क्राइब थ्रू नेट बैंकिंग, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, आप या तो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करिए, यूपीआई वॉलेट से कर सकते हैं, और उसका प्रूफ अपने पास रख दें। ओके, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ स्टेप 4, confirmation page of the application form should be downloaded and a printout of the same way be retained for future reference, ये आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और वहां पे आपका आना चाहिए कि ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट, जब भी आप सक्सेसफुल पेमेंट कर लेंगे तभी ये डाउनलोड होके आपके पास आएगा। ओके, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। कह रहा है इन केस ऑफ कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, देन द कैंडिडेट शुड अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटर इन द हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल गिवन इन एनेक्स 1, ये हम देख लेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इन स्पाइट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल, इट मींस ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट एंड कैंडिडेट मे पे सेकंड टाइम। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू बैड नेटवर्क कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, तो उस टाइम में अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको सेकंड टाइम पेमेंट करना पड़ेगा।
However, any duplicate payment received from the candidate by NTA in course of said transaction will be refunded. अगर ऐसा होता है कि आप 2 बार पेमेंट कर दिए हैं एनटीए को, तो आपका जो एक पेमेंट है वो आपको सेम पेमेंट मोड में वापस आ जाएगा। अगर डुप्लीकेट पेमेंट आपको फी अगर वो उनको रिसीव होता है तो आफ्टर फ्री इन द सेम पेमेंट मोड थ्रू विच द डुप्लीकेट पेमेंट इज। हाँ, इसमें क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कि 2 बार पेमेंट कर दिए हैं, कभी कभी नेटवर्क बैड नेटवर्क की वजह से, तो एक जो पेमेंट है आपका वो एनटीए के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, आफ्टर रिकॉन्सिलेशन बाय एनटीए। ओके, ये क्लियर है। इंफॉर्मेशन सच एज हीज हर नेम कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें आपको देखना होगा कि आप जब भी फॉर्म को फिल करें तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, अपना नाम जो है वो सही हो, फादर का नाम सही हो, मदर का नाम सही हो, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, नहीं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। और इसमें मेरा जो मेन मोटो है वो आपको बताना, देखिए, ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक एनेक्सर 6। आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या आपको क्या ले जाना है एग्जामिनेशन वेन्यू में? एडमिट कार्ड along with self declaration undertaken downloaded from the NTA website, a clear printout on A4 size paper duly filled in। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फॉर्म ले जाना है जो आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रख के रहिए। ए सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, एक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। तीसरा, एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। जनरली जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वही फोटो आप रखे रहिएगा अपने पास। चौथा, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर आपको पता है कि कोविड का सीन है, तो ये आपको ले जाना है क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो ये आप रखे रहिएगा। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, बॉटल भी जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो बेटर होगा कि आप बिस्लरी का एक बॉटल खरीद ले, या अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट बॉटल होगा तो आप उसको ले जा सकते हैं। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें आप या तो डीएल, ये सारी चीजें आप आईडी प्रूफ के लिए रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप आधार कार्ड रख लें। शुगर टैबलेट, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज इन केस ऑफ कैंडिडेट इज डायबिटिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सारी चीजें भी ले जा सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका। अब इन केस, अब ये इसका जो नोट्स है मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई और भी अदर चीज अगर ले जाएंगे तो आप ये आपको बाहर कर दिया जाएगा, और कुछ ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर पकड़ी जाएंगी तो आपको डिबार भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें याद रखे रहिए, ये चीजें आप नहीं करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब चैप्टर 1 है अबाउट बीएचयू, ये सब आप पढ़ेंगे, अबाउट एनटी, ये सब आप पढ़ेंगे, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सब आप पढ़ लीजिए। अब देखिए जनरल कोर्सेज क्या क्या बीएचयू कराती है, तो हमें जो इंटरेस्ट है वो एमएससी फिजिक्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। इसमें हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ सीट, तो याद रखिए नंबर ऑफ सीट बढ़ चुके हैं लास्ट ईयर से, तो 96 है, और कोर्स कोड इसका क्या है 481 है। तो ये हमेशा याद रखिए कि एमएससी फिजिक्स में जो नंबर ऑफ सीट है वो 96 है और 481 इसका क्या है कोड है, तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। इसके बाद हमें चलना है एमएससी टेक जियो फिजिक्स पे। ओके, इसका क्राइटेरिया चेंज हुआ है, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इसका जो ये डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स में, इसमें नंबर ऑफ सीट जो है 42 है, और इसमें जो इसका कोर्स कोड है वो 491 है। ये चीज याद रखे रहिए। एमएससी फिजिक्स का जो नंबर ऑफ सीट है 96, कोर्स कोड 481, जियो फिजिक्स का 42 और कोर्स कोड 491। ये सारी चीज याद रखे रहिए। और डिफरेंट टाइप के बीएचयू एग्जाम कराता है, ये सारा चीज अगर कोई और व्यूअर मेरा चैनल देख रहा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। और हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज हैं बीएचयू जो कराता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हमें जहाँ पे इंटरेस्ट है जिस चीज में, हम उसमें चलेंगे। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया है फॉर्म को फिल करने का हम वो देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। रिजर्वेशन देखिए क्या दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट को 50%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो कि दिया जाता है। इसके बाद आपको ओबीसी को जो होगा रिजर्वेशन 27% है और ओबीसी कैटेगरी, ये देखिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस जो नया आया है उसके लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो 10% है। ये सारी चीजें दी जाएंगी आपको। और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ 5% सीटें रिजर्व की जाती हैं, ऑल्दो ये सीटें कभी भरती नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी ये सीटें दी जाती हैं। ओके, और consideration of reserve category meritorious candidate as general candidate in a course if the merit for a reserved category candidate is more than or equal to the merit of the last admitted general candidate, in that course the reserved category candidate will be treated as a general candidate। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कट ऑफ जो है जनरल की 150 है, तो कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अगर उस जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा, ये भी एक रूल है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस
50% सीट आउट ऑफ द टोटल ऑफ सीट इन एमपी8 आर अलॉटेड। ये देखिए एमपी8 का है तो यहाँ हमसे लेना देना नहीं है इससे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बीएचयू एम्प्लॉय कोटा वहां पे लगता है 15% सुपरन्यूमरी सीट इन ऑल द कोर्सेज इंक्लूडिंग स्पेशल कोर्स शैल बी अवेलेबल फॉर द सन्स डॉटर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज ऑन प्रोबेशन ऑफ बीएचयू करंटली इन सर्विस आर वर सो ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन इमीडिएटली। देखिए होता क्या है कि जितने भी बीएचयू के जो टीचर हैं या जो भी बीएचयू में काम करने वाले परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनके जो सन्स हैं या डॉटर हैं, बेटे या बेटियां हैं, उनके लिए जो 15% सीट है अलॉटेड रहती है, वो रिजर्व रहती है। तो उसके लिए आप घबराइए मत, ये भी सीट कभी भरती नहीं है बीएचयू एम्प्लॉय के लिए। बीएचयू एमएससी फिजिक्स मात्र 1 या 2 कैंडिडेट ही आते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिया जाता है, हमेशा आप याद रखे रहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आपको बताया था कि पेड सीट का भी ऑप्शन है। दिस इज द प्रोविजन ऑफ सुपरन्यूमरी पेड सीट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट। देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ सीट 96 है तो उसका 50% मैक्सिमम पेड सीट के रूप में भी दिया जाता है। ये पेड सीट क्या है? देखिए पेड सीट क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ 70 पर रुक गई फॉर एग्जांपल, उसके बाद 71 से लेकर सर्टेन स्टूडेंट को 10 या 15 सीट जो होंगी वो पेड सीट ऑप्शन पेड सीट के लिए दिया जाता है। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी लास्ट ईयर बना दिया था, उसमें देख सकते हैं। सारा प्रोसेस सेम रहेगा, रैंकर्स होल्डर ही इस सीट को ले सकते हैं, और इसमें क्या होता है बस 45,000 फीस एक्स्ट्रा लगती है पर ईयर। ये सारी चीजें आप याद रखे रहिएगा, ये दी जाती है इसको, इसलिए इसका नाम रखा है पेड सीट। और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये पेड सीट? ये 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर 96 सीट है तो 14 सीट से ज्यादा ये सीट नहीं दी जा सकती। ओके, स्पोर्ट्स सीट भी होती है। स्पोर्ट्स सीट के लिए अगर देखा जाए तो आर्ट साइंस और सोशल साइंस में 6 सीट है स्पोर्ट्स सीट के लिए, ऑल्दो ये भी कभी फिल नहीं होती, इतने स्टूडेंट नहीं आते इवन बीएचयू फिजिक्स और जियो फिजिक्स में। ये सारी चीजें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता दिया हूं कैसे होता है क्या होता है। मेन हम लोग चलते हैं नीचे जहां पे क्राइटेरिया दिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये देखिए, एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, समथिंग एक्सेट्रा। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? बीएससी ऑनर्स, बीएससी अंडर 10+2+3 पैटर्न। 10+2+3 पैटर्न का मतलब क्या है? हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस बीएससी, 10+2+3 पैटर्न। इसमें क्या होना चाहिए आपको? मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर 50% बीएससी थर्ड ईयर में होना चाहिए, सेकेंड ईयर में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, या फिजिक्स में केवल होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल जो परसेंटेज होना चाहिए आपका वो 50% होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखिए कि बीएससी की जो क्राइटेरिया है वो 50% है, इसलिए तभी आप एमएससी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज sought मस्ट बी ऑनर सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल। अगर आप फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो ऑनर्स के लिए या तो कोई भी एक पेपर के में। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, तीनों पेपर एक साथ पढ़ाए जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 2 पेपर पढ़ाए जाते हैं थर्ड ईयर में। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट थर्ड ईयर में होना चाहिए, हमेशा ये याद रखिएगा। अगर वो नहीं है तो आप एमएससी फिजिक्स के फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, इसमें हम लोग चलिए देखते हैं। इसके बाद जो मेन है मेरा वो, ये तो हो गया एमएससी फिजिक्स के लिए। हम इसमें चलते हैं एमएससी जियो फिजिक्स के लिए, नीचे होगा कहीं ना कहीं। एमएससी जियो फिजिक्स में ही थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं जो परेशान करने वाली हैं। आई थिंक इसको देखते हैं, ऊपर हो सकता हो आपके, ये फिजिक्स, ये हो गया आपका एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी टेक जियो फिजिक्स, देखिए यहीं पे है ये। इसमें थोड़ी सी चीजें आपके लिए परेशान करने वाली है। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं जियो फिजिक्स के लिए, उनके लिए ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ आ रही है कौन दिया है इस तरह की चीजें। देखिए इसमें क्या है, एमएससी टेक जियो फिजिक्स में, यही मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है 6 सेमेस्टर का होता है, मतलब 3 इयर्स का होता है, ये टेक है। और एमएससी फिजिक्स जो होती है वो 4 सेमेस्टर की होती है, मतलब 2 ईयर की होती है। इसका क्राइटेरिया देखिए, इसमें कह रहा है बीएससी ऑनर, बीएससी अंडर 10+2+3 पैटर्न सिक्योरिंग ए मिनिमम 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन साइंस सब्जेक्ट। ये तो ठीक है, देखिए एमएससी फिजिक्स का क्राइटेरिया है। कंसीडरिंग ऑल द 3 इयर्स ऑफ बीएससी कोर्सेज, जियोलॉजी मस्ट बी ऑनर सब्जेक्ट। ये जो कंडीशन डाला है, जियोलॉजी मस्ट बी ऑनर सब्जेक्टेड एट बीएससी ऑनर, ये जो है ये काफी कंफ्यूजिंग है, ये काफी इरिटेटिंग भी है। तो ये ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर क्या था आपके पास, आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए था, जिसके बाद आप एलिजिबल थे। लेकिन इस बार क्या डाल दिया गया कि बीएससी जियोलॉजी जो होना चाहिए ऑनर्स में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि किसी भी तरह के लिए, मान लीजिए हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, या जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी ग्रुप में बोल दिया हूं कि आप ट्विटर पे कैंपेनिंग करें, जिससे क्या होगा, वीसी ऑफिस को टैग करें, रजिस्ट्रार को टैग करें, साइंस डिपार्टमेंट को टैग करें। ये जो है, ये जो क्राइटेरिया वो जल्दी से जल्दी चेंज हो।
अदरवाइज जितने भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे एमएससी टेक इन जियो फिजिक्स। तो आपको कैंपेन करना ही पड़ेगा इसको चेंज कराने के लिए। क्यों? लास्ट ईयर का क्या था, क्या चेंज हुआ इस बार? लास्ट ईयर तक जो था वो एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स में तो फिजिक्स चाहिए, जियो फिजिक्स में फिजिक्स प्लस मैथ चाहिए होता था। लेकिन इस बार क्या इन्होंने किया कि जियोलॉजी डाल दिया है। तो ये चीजें चेंज होना चाहिए, जियोलॉजी की जगह मैथ भी आना चाहिए, एटलीस्ट मैथ होना चाहिए फिजिक्स प्लस मैथ, जो कि अब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो इस समय भी होनी चाहिए। तो इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे मैं मेन फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट है वो तो कर ही रहे हैं, जो भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज अगर आप जियो फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए, टैग कीजिए, क्योंकि मैटर तभी करेगा कि जब बहुत सारे स्टूडेंट जब मास में टैग करेंगे तभी जो ये गवर्नमेंट है या जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, वो प्रॉपर डिसीजन लेगी। तो इसके लिए आपको कैंपेनिंग करनी ही पड़ेगी। ओके, जितने भी स्टूडेंट है कैंपेनिंग करें, अभी फॉर्म मत भरें, और ये 2 दिन 3 दिन के बाद भी आप भर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा है अभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वेट करें 7 डेज का एटलीस्ट, कैंपेनिंग करें। अगर ये हो जाता है तो आप फिजिक्स के साथ साथ एमएससी टेक जियो फिजिक्स भी अप्लाई करेंगे। ओके, ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। इसके बाद मुझे यही बताना था, आज की वीडियो का मेन मोटो यही था कि ये एमएससी टेक जियो फिजिक्स में आपको क्या करना है। ओके, इसके बाद ये जो सारी चीजें हैं हमें इससे मतलब नहीं है, और ये क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है एमएससी फिजिक्स एमएससी जियो फिजिक्स पे, ये सारी चीज हम ध्यान नहीं देते। अब नीचे चलते हैं। कुछ एग्जामिनेशन मोड होंगे, कई डे में एग्जाम होगा, आई थिंक 5 या 6 डे में, उससे हम लोग चलेंगे, उसको देखते हैं। प्रोस्पेक्टस जो है काफी लंबा है, तो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो उसमें आप घबराइए मत। अब नीचे आते हैं, बहुत सारी चीजें, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये भी जानते रहिएगा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है। पीएचयू बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। ओके, तो इसमें चलते हैं, नीचे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस आ गया, इसकी बहुत सारी क्राइटेरिया जो है वो दी हुई है एग्रीकल्चर साइंस की। इसके बाद महिला महाविद्यालय में भी चीजें ऑफर होती हैं, एमएमबी जिसको नाम दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, कब एग्जाम होगा, हाँ डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ हमें जाना था। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पहले मैं बता दिया कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा, पहला होगा सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा होगा टैबलेट पेन एंड पेपर मोड, जो कि नियर बाई सेंटर पे होगा। ठीक है, कह रहा है हाउएवर इफ ए नीड अराइज ड्यू टू द लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द एग्जामिनेशन मे बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड। लेकिन श्योर रहिए कि बीएचयू बनारस में जितने भी एग्जाम होंगे वो हाइब्रिड मोड में, लाइक पेन पेपर मोड में होने चाहिए। ओके, बीएचयू कराता है ऐसा। ओके, कॉमन टेस्ट फॉर सर्टेन कोर्सेज, ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, इसके लिए कॉमन टेस्ट होंगे। ये कोर्स कवर दे दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं जो अपना 481 था और जो जियो फिजिक्स का था, वो सारी चीजों पे हम ध्यान देंगे। इसमें देखिए कहीं पे भी मैथमेटिक्स और इसके साथ कॉमन कोर्स का मतलब है कि डिफरेंट टाइप की चीजें एक साथ दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एमएससी इन स्टेटिस्टिक्स है और एमएससी बायो स्टेटिस्टिक्स है और स्टेटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन सबका पेपर एक साथ होगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि कहाँ पे आपका टेस्ट फिजिक्स और जियो फिजिक्स का आ रहा है। देखिए एमएससी फिजिक्स, यस, कोर्स कोड क्या है आपका 481 है, मैं पहले ही बता दिया था, और एंट्रेंस टेस्ट कोड है 481, यही है। देयर शैल बी वन पेपर ऑफ 120 मिनट ड्यूरेशन कैरिंग 480 मार्क्स containing 120 multiple choice question based on graduate level at the concerned subject। यहां पे देखिए, यहां पे अब यहां पे चीजें चेंज हो रही हैं। हम जो सोचे थे वो नहीं हो रहा है। हमें लगा था 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, इस बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर ये आप ध्यान देंगे, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो। तो 120 क्वेश्चन ही रहेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है। 2 आवर्स का टाइम दिया गया, लेकिन क्वेश्चन के मार्क में चेंजिंग है। 480 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, दैट मींस ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान दीजिएगा, अभी नीचे देखते हैं क्या है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 480 मार्क्स, 120 मल्टीपल क्वेश्चन और 120 मिनट्स, ये सारी चीजें हैं। ओके, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जियो फिजिक्स का जो कोर्स कोड है 491 है, इसमें भी 120 मार्क्स, इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है किसने ये क्राइटेरिया चेक किया है, किसने ये क्राइटेरिया सेंड किया कि जियोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए ऑनर्स में बीएचयू एमएससी टेक जियो फिजिक्स के लिए, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ही पूछे जा रहे हैं। ये लॉजिक मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है।
तो ये चेंज होना ही चाहिए, 100% चेंज होगा, आपको थोड़ा सा बस एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यों ये क्राइटेरिया जियोलॉजी का डाला है हमें नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो सेम पैटर्न है, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स 60-60 आएंगे और 480 मार्क्स के मार्क्स होगा, इस बार टाइम वही है आपका। ओके, इसके बाद हमें और चीजों से नहीं लेना देना, एमए क्या है, ये सारी चीजें जिसको पढ़ना होगा वो आप पढ़ सकते हैं, और जो भी लिंक होगा मैं डाल दूंगा जहां से आपको जाना है। वैसे मैं वीडियो में आई थिंक पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूं कैसे जाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। अब हम लोग चलते हैं जहां कब एग्जाम होने वाला है, नीचे चलेंगे। देखिए मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं तो घबराइएगा मत। ओके, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये होगा क्वेश्चन पेपर ऑफ एलएलएम समथिंग ईयर, एमएससी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर आचार्य विल संस्कृत ओनली। ओके, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, एलएलएम समथिंग एमए एमएससी मैथ ज्योग्राफी साइकोलॉजी एंड होम साइंस ऑल एमबीए समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीजें जो होंगी इंग्लिश एंड हिंदी में होंगी। क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल आचार्य विल बी संस्कृत ओनली। क्वेश्चन पेपर ऑल लैंग्वेज विल बी द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज। क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल एमएससी एमएससी टेक इंटरेस्ट विल द इंग्लिश। मींस एमएससी फिजिक्स और जियो फिजिक्स का जो पेपर आएगा उसमें जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का वो केवल और केवल इंग्लिश होगा, ये हमेशा याद रखिए। मार्किंग सिस्टम मैं पहले ही बोला था, देखिए जो मैं बोला था वही आ रहा है यहाँ पे। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड करेक्ट आंसर एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ओनली 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। मतलब एक क्वेश्चन जो होगा मैं बता चुका हूँ 4 मार्क्स का होगा, और एक रॉन्ग होने पे आपका 1 मार्क्स जो होगा वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है 4 मार्क्स का, तो आई थिंक कट ऑफ भी बहुत वेरी करेगा, डिपेंड करता है पेपर क्या है, देखते हैं। उसके बाद अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन 0 मार्क्स, ये सबको पता है। कोई भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट नहीं करें तो 0 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। एक ऑप्शन को आपको चूज करना है 4 में से। However, after the process of challenge of the answer key, in case there are multiple corrected option or change in key, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised answer key will be awarded। देखिए ये बड़ा डिसीजन है, अगर क्लेम करने के मान लीजिए आंसर की रिलीज होती है और क्लेम करने के बाद अगर आंसर की में चेंज होता है तो उन्हीं स्टूडेंट को यह मार्क्स मिलेगा जो उसको अटेम्प्ट किया है। ओके, इन केस ऑफ क्वेश्चन इज ड्रॉप ड्यू टू द टेक्निकल एरर, फुल मार्क्स विल बी गिवन टू द ऑल कैंडिडेट। इन केस ऑफ अगर क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाता है तो सारे के सारे कैंडिडेट को वो मार्क्स दिया जाएगा। ओके, इसके बाद इवेल्युएशन, ये सारी चीजें हैं, इवेल्युएट किया जाएगा आपके एग्जाम के बाद, और उसके बाद आंसर की दी जाएगी। अब देखिए ये कोर्स कोड दिया हुआ है सीबीटी के लिए, कोर्स कोड डिफरेंट टूरिज्म ये समथिंग लाइक दैट है, तो इस पे हम लोग को नहीं जाना, पेंटिंग वगैरह छोड़िए, नीचे आइए और देखते हैं ये एमपीएड वगैरह है, ये नीचे आइए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ अब यहाँ पे आया, देखिए हमें अब यहाँ देखना है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह का शेड्यूल्ड है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन सिंगल शिफ्ट फॉर ए ड्यूरेशन एज मेंशन्ड ऑन द पेपर, सिंगल शिफ्ट में होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4.2, पहले ही बता दिया गया कि 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चन और 480 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और रॉन्ग होने पे 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अक्टूबर 2021। तो जो भी बीएचओ की एग्जामिनेशन है 2021 से स्टार्ट होगा। टाइमिंग क्या है? टू बी अनाउंस लेटर, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा किस टाइम को होगा। ओके, इसको बाद में बताया जाएगा किस टाइम को ये एग्जाम होने वाला है। अब डे 1 में देखिए क्या है, बहुत सारे एमए के एग्जाम है, ठीक है, एमएससी जी। डे 1 में ही एमएससी फिजिक्स है, वेरी गुड। तो याद रखिए कि 1 अक्टूबर को आपका एमएससी फिजिक्स एग्जाम होने वाला है, ये डे 1 दिया हुआ है। ओके, तो पहला जो एग्जाम होगा 1 अक्टूबर को एमएससी फिजिक्स होने वाला है, ये अच्छी बात है, एमएससी फिजिक्स होने वाला है फर्स्ट डे को। ये शिफ्ट 1 में, ये देखिए शिफ्ट 1 में दिया हुआ है S1, एक शिफ्ट में आपका एमएससी फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम लोग एमएससी जियो फिजिक्स पे फोकस करते हैं, वो कब होने वाला है। ये डे 1 S3, डे 2 में देखिए इसमें नहीं दिया है, डे 2 में ही थर्ड शिफ्ट में, इसमें एमएससी इन बॉटनी, एमएस साइकोलॉजी समथिंग लाइक, इसमें भी नहीं है। आइए नीचे आइए, नीचे आइए, एमएससी और हाँ डे 4 में शिफ्ट 2, डे 4 शिफ्ट 2 में क्या है, एमएससी जियो फिजिक्स का एग्जाम है, जिसका कोर्स कोड क्या है आपका 491 है। तो ये आप जरूर कैंपेन करेंगे, तो हमेशा याद रखिए जो भी ग्रुप के स्टूडेंट या जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी फॉर्म को फिल मत करें, वेट करें, क्योंकि टाइम बहुत दिया गया है, 7 डेज का वेट करें। कैंपेन चला, जैसे ही ये चेंज होता है फिजिक्स प्लस मैथ, आप इस फॉर्म को फिल कर दें। ओके, पहले फॉर्म का आपका 600 लगेगा, दूसरे फॉर्म का आपका 400 लगेगा। ये सारी चीजें हैं आपका, इसको आप फिल कर दें। और डिफरेंट डे में ये दिया हुआ है, तो जो भी एग्जैक्ट डेटा, पहला तो फिजिक्स का है ही 1 अक्टूबर, उस दिन हो जाएगा, और जो 5 डेट दिए होंगे उसमें हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये देखिए अगर एमएससी जियो फिजिक्स की बात करें, एमएससी जियो फिजिक्स का जो दिया हुआ डे 4 में है, तो उसको हम लोग देख लेंगे कब भी होगा एग्जाम। तो 1 अक्टूबर मान के चलिए, तब तक आपकी सारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए।
ये सारा एनेक्सर है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया होगा, क्या है कैसे है सारी चीजें। अब नीचे ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, क्या है प्रोहिबिटेड मटेरियल, क्या है, क्या ले जाना है, पनिशमेंट क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्या है, मेरिट बेस्ड है, रिजल्ट विल बी प्रोसेस बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की, नो ग्रीवियंस विथ रिगार्ड द आंसर की आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, पीईटी 2021 will be entertained. The marks obtained by the candidate will be considered further for computation for the merit of BHU PET 2021 by BHU/NTA. No scorecard will be dispatched to the candidate and the candidate are advised to download their scorecard PET 2021 from the website. कोई भी स्कोर कार्ड आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा, ये आपको डाउनलोड करना होगा ऑनलाइन, और जो भी फाइनल मेरिट बेस्ड बनेगा उसमें आपका एडमिशन दिया जाएगा। ओके, दोनों तरीके से होगा ये, और ये सारी चीजें इसमें आपको परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेरे को जो बताना तो मैं बता दिया हूँ, ये ओवरऑल क्या था, कब होगा, ये कब इंटेंस एग्जाम है, किस तरह का एग्जाम। यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग का चार्ज वगैरह दिया हुआ है। नेट बैंकिंग अगर आप ICICI यूज करते हैं तो 4+ GST, HDFC यूज करते हैं तो 4+ GST, केनरा 5+ GST, SBI यूज करते हैं अदर बैंक तो 5+ GST लगेगा। पेटीएम पे भी 4+ GST है। ओके, ऑल डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन अप टू करेंगे आप 2000 से 0%। तो सबसे अच्छा आप डेबिट कार्ड यूज कीजिए, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, सबसे अच्छा आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख लेंगे। इफ पेइंग थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, आप इस सारी चीजों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अगर SBI का है, केनरा का है, HDFC का है, ICICI का है, पेटीएम, ये सारी चीजों पे आप कांटेक्ट करके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन्हें बता सकते हैं। ओके, ये प्रोसीजर दिया हुआ है टू रेज पेमेंट रिलेटेड ग्रीवियंस, आप इसको देख सकते हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे देना है। इसके बाद आप देखिए ये सारी चीजें, लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज एंड सेंटर फॉर PET। तो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम जगह ये एग्जाम, जैसे बिहार में बहुत सारा है, आंध्रा में बहुत सारा है, गोवा में दिया गया, छत्तीसगढ़ में दिया गया, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, बहुत सारे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह इंटेंस एग्जाम कराए जाएंगे। महाराष्ट्र, MP है, महाराष्ट्र में बहुत जगह दिया गया है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना, यूपी से तो बहुत सारे फॉर्म आएंगे, वेस्ट बंगाल, यूपी और वेस्ट बंगाल से बहुत सारे फॉर्म आएंगे। तो टोटल 185 सेंटर बनाया गया, जो कि बहुत ही बड़ा सेंटर है। ओके, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू रिटन इन एन एग्जामिनेशन, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो इसको आप ले जा सकते हैं, और इसको जो भी है सिग्नेचर वगैरह करके मेडिकल ऑफिसर से आप वहां पे ले जाके कोई और आपकी जगह लिख सकता है। ओके, लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्रिप्ट, ये भी सारी चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप कि मैक्सिमम चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब टाइम आ गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दें और वार मोड में स्टार्ट करें। और जो भी अपडेट होगा मैं ग्रुप में देता रहूंगा, तो जो भी चैनल पे नए हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप ऑलरेडी फुल है। तो आप वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन सीरियस मोड में स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।